सह लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा छठ पर्व पर ड्रामा करने। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह मामला 29 अक्टूबर 2025 का है, जब राहुल गांधी ने चुनावी सभा में विवादित टिप्पणी की थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। अब कोर्ट में सुनवाई की तैयारी है। ये मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं राहुल गांधी, उनके विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बीएनएस की धारा 298, 356, 352, 353 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मैंने आरोप लगाया कि हिंदुओं का आस्था का महान पर्व छठ होता है और उस छठ के बारे में इनके द्वारा ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम लेकर के इन्होंने कहा कि वह छठ के नाम पर ड्रामा करते हैं और उनको जब भी बुलाओगे तो वह नचनिया गतरा नाच और डांस करेंगे। तो जानबूझ करके हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने एवं देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करके करोड़ों देश के जनता को आहत करने, ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसी को लेकर के यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। यह हम बीएनएस की धारा जो है 298, 356 क्लॉज 2, 352 और 353 के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। देखिए, कल है सकरा के मझौली हाट है, जहां विधानसभा चुनाव के लेकर के आम सभा हो रही थी। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सांसद, सह लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा छठ पर्व पर ड्रामा करने की बात जो उन्होंने बयान में अपने कहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा कि जब चाहेगा तो यह नाच सकते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद भाग जाएंगे। इस तरह से उन्होंने जानबूझ करके करोड़ों हिंदुओं की भावना को न केवल ठेस पहुंचाया है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का हनन किया है। इसी को लेकर के आपराधिक मुकदमा माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने दर्ज कराया है और हमने कहा है कि जानबूझ करके इनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया गया है। सीजेएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए M News Z News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।